हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज नरेशन टॉपिक डिस्कस करते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन होता है, एक इनडायरेक्ट नरेशन होता है। नरेशन मीन्स नरेट करना, किसी स्टोरी को नरेट किया जाता है, मतलब कि किसी स्टेटमेंट को बताया जाता है। डायरेक्ट नरेशन में होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो स्टेटमेंट कहा गया है उसी को ज्यों का त्यों कह देना, और डायरेक्ट नरेशन में हो जाएगा। और इनडायरेक्ट नरेशन में हो जाएगा कि किसी व्यक्ति द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डायरेक्ट नरेशन में हो गया, उसने मुझसे कहा आज बहुत गर्मी है। उसने मुझसे कहा आज बहुत गर्मी है। और इसका इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसने मुझसे कहा कि उस दिन बहुत गर्मी थी। इसका इंग्लिश में देखते हैं। ही सेड टू मी इट इज़ वेरी हार्ड टुडे। अगर इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन में कहेंगे तो ही सेड टू मी इट इज़ वेरी हार्ड टुडे। इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट इट वाज वेरी हार्ड दैट डे हो जाएगा। बात सेम है, बट ये है उसको सेम स्टेटमेंट को कह दिया गया है, बस स्टेटमेंट को अपने शब्दों में कहा गया है। चलिए आगे समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होती है जो वर्ब, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जैसे इसमें देखते हैं, ही सेज आई एम अ डॉक्टर। ही सेज जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा, आई एम अ डॉक्टर रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएगा। रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन में जो कामाज यूज होते हैं उनको हटा दिया जाता है और कंजक्शन ऐड किए जाते हैं, पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज किया जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। और कुछ केसेस और हैं जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर कोई प्रोवर्ब है, उस केस में भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन के अनुसार बदलता है। और चौथा पॉइंट है, एडवर्बियल ऑफ टाइम, प्लेस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव भी चेंज होते हैं। और पांचवा पॉइंट ये है कि जितने भी इनडायरेक्ट नरेशंस के सेंटेंस होंगे वो सब सिंपल सेंटेंस में होंगे। समझिएगा, तुम्हारा डायरेक्ट नरेशन अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो भी अगर वो इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उस केस में क्वेश्चन वर्ड जो है कंजक्शन का काम करेगा। चलिए पांचों पॉइंट एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। कंजक्शन के केस में दैट यूज होता है, इफ़ वेदर यूज होता है, टू यूज होता है। अगर हमारा डायरेक्ट नरेशन असर्टिव सेंटेंस है उस केस में इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने पर मुझे दैट कंजक्शन यूज करना पड़ेगा। इफ़ वेदर कंजक्शन, यदि
डायरेक्ट नरेशन इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उस केस में कंजक्शन इफ या वेदर यूज किया जाएगा। और इम्परेटिव सेंटेंस है, उस केस में टू को एज अ कंजक्शन यूज किया जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस चेंज होते हैं। दोस्त, इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत अच्छा फार्मूला बताऊंगा, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। आप बहुत टेबल याद करते हैं फिर भी पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऐसा तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि मज़ा आ जाएगी आपको। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देना है, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज होगा। समझिए, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देना है, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, और पास्ट परफेक्ट जो होगा वो नो चेंज होगा। चाहे पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहाँ भी पास्ट परफेक्ट दिख गया उसको आप नो चेंज में करना है। ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट चाहे वो पास्ट परफेक्ट खाली पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें नो चेंज होगा। चलिए इसको और अच्छे से हम समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट कोई टेंस होता नहीं, इसलिए पास्ट परफेक्ट मान लेंगे हम। तो पास्ट परफेक्ट आगे चेंज ही नहीं होता, तो बन गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे और पास्ट परफेक्ट नो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे और पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट, बस पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट कोई टेंस नहीं होता था, इसलिए इसको इंडेफिनिट हटा दिए तो केवल पास्ट परफेक्ट बचा। बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा ये। बट मैंने बताया कि जहाँ पास्ट परफेक्ट आ गया वो नो चेंज हो जाएगा, बस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज आ जाएगा। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और मैंने बताया पास्ट परफेक्ट नो चेंज, तो आगे नो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट दिख गया नो चेंज हो जाएगा। देखिए दोस्त, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। बस कुछ नहीं करना है आपको, प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, और जहाँ पास्ट परफेक्ट दिखेगा नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज में जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट जहाँ आ गया वो नो चेंज हो ही जाएगा, चाहे केवल पास्ट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट अगेन नो चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट जहाँ गया नो चेंज हो गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये तो प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का पास्ट परफेक्ट में रहा। अब देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। विल वुड में चेंज हो जाएगी, शैल शुड में चेंज हो जाएगी। चलिए मॉडल्स को देखते हैं कैसे चेंज होते हैं। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने पर मे माइट में चेंज हो जाएगा, माइट नो चेंज होगा। कैन कुड में हो जाएगा, कुड नो चेंज होगा। हैव टू हैड टू में हो जाएगा, और हैड टू हैड टू में चेंज हो जाएगा। मस्ट के केस में नो चेंज भी होता है, और मस्ट जो है हैड टू और विल हैव टू में भी चेंज होता है। चलिए अच्छे से समझेंगे कि कब नो चेंज होगा, कब मस्ट हैड टू और विल हैव टू में चेंज होगा। यदि मस्ट जो है, यदि मस्ट ड्यूटी और लॉ ऑफ नेचर को बताएगा तो मस्ट नो चेंज होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। राहुल सेड टू हर यू मस्ट ओबे योर पेरेंट। तो ये क्या है कि राहुल सेड टू हर, राहुल ने उससे कहा कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट, तुम्हें अपने पेरेंट की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस केस में मस्ट रहेगा क्योंकि ये ड्यूटी को बता रहा है। देखिए डायरेक्ट नरेशन में भी मस्ट है, इनडायरेक्ट नरेशन में भी मस्ट है। मस्ट को मैंने हाईलाइट कर रखा है। ही सेड वी मस्ट ऑल डाई, सी सेड वी मस्ट ऑल डाई। उसने कहा कि हम सभी को
मरना है। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, लॉ ऑफ नेचर है। इस केस में भी मस्ट चेंज नहीं होगा, मस्ट डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में मस्ट ही रहेगा। बट मस्ट, हैड टू और वुड हैव टू में कब चेंज होगा देखते हैं। शी सेड आई मस्ट लीव एट वंस। इस केस में ना तो ये ड्यूटी को बता रहा है, ना लॉ ऑफ नेचर को बता रहा है, इसलिए इस केस में ये देखिए मस्ट डायरेक्ट नरेशन का और इनडायरेक्ट नरेशन में हैड टू में चेंज हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। नताशा सेड आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो। नताशा सेड आई मस्ट गेट अप अर्ली टुमारो। ये भी ना तो ड्यूटी को बता रही है, ना तो लॉ ऑफ नेचर को बता रहा है। और ये जैसा पहला सेंटेंस, पहले सेंटेंस से प्रेजेंट का सेंस आ रहा था। शी सेड आई मस्ट लीव एट वंस, और दूसरे सेंटेंस से फ्यूचर का सेंस आ रहा है, इसलिए फ्यूचर वाले सेंस में वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। ये मस्ट जो है डायरेक्ट नरेशन का मस्ट, डायरेक्ट नरेशन का मस्ट इनडायरेक्ट नरेशन में वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा जब डायरेक्ट नरेशन फ्यूचर का सेंस दे रहा हो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मतलब कुछ नहीं है कि नीड जो मस्ट जो है, अगर ड्यूटी और लॉ ऑफ नेचर को बताएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके अलावा मस्ट अगर डायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट का सेंस शो करेगा तो हैड टू में चेंज हो जाएगा। अगर फ्यूचर का सेंस शो करेगा तो वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेखा सेड मानसी यू मस्ट बी साइलेंट। तो इसमें आर्डर का सेंस आ रहा है, तो हो जाएगा लेखा आर्डर्ड मानसी टू बी साइलेंट। चलिए नीड का चेंज देखते हैं। नीड हैड टू और वुड हैव टू में चेंज होता है, सेम मस्ट के जैसे। देखते हैं। शी सेड नीड आई राइट अ लेटर। डायरेक्ट नरेशन का नीड और इनडायरेक्ट नरेशन में हैड टू में चेंज हो गया है। शी आस्क्ड इफ शी हैड टू राइट अ लेटर हो गया। शी सेड इफ आई एम सेलेक्टेड आई नीड नॉट स्टडी फर्दर। तो डायरेक्ट नरेशन में नीड नॉट, डायरेक्ट नरेशन में फ्यूचर का सेंस शो कर रहा है कि शी सेड, उसने कहा इफ आई एम सेलेक्टेड आई नीड नॉट स्टडी फर्दर। यदि मैं सिलेक्ट हो गया तो मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्यूचर का सेंस शो कर रहा है, इसलिए ये नीड नॉट वुड नॉट हैव टू में चेंज हो गया। निगेटिव सेंस है, नीड नॉट है, नीड होता तो वुड हैव टू में चेंज हो जाता, नीड नॉट है तो वुड नॉट हैव टू में चेंज हो गया। अब चेंज आप प्रोनाउन देखते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। दोस्तों बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका मैं, कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसा कि हम लोग स्कूल से ही याद रखे हैं कि सन अपान 123, इसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें ये तो मज़ा आ जाएगा। तो सन यस सब्जेक्ट हो गया, ओ ऑब्जेक्ट हो गया, एंड नो चेंज हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बस हमको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को अच्छे से समझ लेना है, बस चेंजेस बहुत अच्छे से आ जाएंगे, कभी गलती ही नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनने वाला लिसनर होता है सेकेंड पर्सन होता है। जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। चलिए अच्छे से समझते हैं इसे। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई हो जाता है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल बी हो जाता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है।
थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही सी इट हो जाता है और थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस में आई और बी हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस हो जाता है। पोसेसिव केस में माई, आवर, माइन, आवर्स हो जाता है। रिफ्लेक्सिव केस माई सेल्फ और आवर सेल्फ हो जाता है। ये सब के सब फर्स्ट पर्सन आई, बी, मी, अस, माई, आवर, माइन, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब के सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सब्जेक्ट होता है जो मेन वर्ब से पहले आती है, और ऑब्जेक्ट जो होगा जो मेन वर्ब के बाद आएगी या प्रीपोजिशन के बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। मतलब बाद वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो पहले होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो फर्स्ट पर्सन पहला है तो पहले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आगे के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में यू आता है। यू थोड़ा कंफ्यूज इसलिए कर देता है कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मतलब कि मेन वर्ब से पहले हो, तब यू सब्जेक्ट काम करेगा। अगर यू मेन वर्ब के बाद होगी या किसी प्रीपोजिशन के बाद होगा तो यू उस केस में ऑब्जेक्ट होगा। इतना ध्यान रखिएगा। योर पोसेसिव केस हो जाएगा, योर्स पोसेसिव केस हो जाएगा, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा। और थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इट्स। इट वाले केस में भी इट का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। पोसेसिव केस इट्स, रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ। और थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, दियर्स, देमसेल्फ। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब में आते हैं तो इनके साथ कोई चेंज नहीं किया जाता। चलिए दोस्त, आगे देखते हैं नोट में कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस बी के साथ है। बी रिपोर्टिंग वर्ब में कब नहीं चेंज होता है? जब बी एक जर्नल सेंस में यूज होता है। जब बी का जर्नल सेंस में यूज किया जाता है तब बी नहीं चेंज होता है। दूसरा केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट मी इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट मी सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है, इन दैट केस बी नहीं चेंज होता है। और तीसरा केस ये है कि बी जो है इट में चेंज हो जाता है। ये कब चेंज होता है? व्हेन बी इज यूज्ड बाय अ न्यूज़पेपर आर एन ऑर्गेनाइजेशन। जब बी को किसी न्यूज़पेपर या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है तब बी इट में चेंज हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। डिसेंट सेड बी आर मॉर्टर्ड। संत ने कहा कि हम सभी नाश्वर हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले केस में बी जो है जर्नल सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए बी जो है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। बी का बी ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। शी सेड टू मी वी आर टू लीव फॉर टेम्पल अर्ली। इसमें ऑब्जेक्ट मी जो है सब्जेक्ट में इंक्लूड है, इसलिए इस केस में भी बी जो है, एक सेकंड, बी डायरेक्ट नरेशन में भी बी और इनडायरेक्ट नरेशन में भी सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तीसरा केस देखते हैं। द पॉइनियर सेड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर। इस केस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो पॉइनियर है ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब न्यूज़पेपर्स के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बी यूज होता है तब बी जो है इट में चेंज हो जाता है। देखिए डायरेक्ट नरेशन में बी और इनडायरेक्ट नरेशन में बी की जगह पर इट आ गया है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।